हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ प्राण मोहन प्रभु जी बताइए। हरे मेरा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी को भी दंडवत प्रणाम। दोष बताइए, दोष कितना दोष भरा हुआ है, दोष का मूर्तिमान स्वरूप है जगन्नाथ देवदास। देखिए, शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु, जो भी है गुरु गुरु है, इसलिए गुरु का दोष निकालना तो अपराध है प्रभु जी। बहुत चालाकी से अब बात की। मैं सोच रहा था कि कुछ दोष निकालेंगे। दोष निकालना है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, क्या क्या त्रुटि है बताइए, संशोधन करने का। त्रुटि क्या रहेगा प्रभु जी? गुरु का दोष क्या निकाला जाएगा? गुरु तो गुरु होता है। फिर भी मैं गर्जन वाणी से बोलता हूँ, वैसे वाणी से नहीं, मुझे कोकिल सुर में बोलना चाहिए। कोकिल, कोयल, कोयल की तरह बोली, कुकू कुकू बोलना चाहिए मुझे। लेकिन हम तो यहाँ पर पूरा सिंह की तरह गर्जना है। बोलेंगे तो प्रभु जी हमें माता समझ ही नहीं आएगी। माता जी का वाणी मधुर है आपके बदले। हाँ, अच्छा ये है दोस्त। माता जी की वाणी बहुत मधुर है, इसलिए दोनों मिलाकर के सम हो जाता है। अच्छा, बहुत सुंदर। प्रभु जी बहुत डर डर से फीडबैक दे रहे हैं ताकि फिर से डांट ना मिले। अच्छा, और अभी गुण बताइए। वो तो डर हुआ, मतलब क्या बोलते हैं, दोष हुआ। या गुण का संबंध नहीं दोष कर नहीं रहा है, है, गुण नहीं दोष है। नहीं है, पर कहते हैं कि दोनों मिला करके मतलब अति हो जाते हैं, इसलिए दोष कुछ नहीं है। दोष तो गुरु है तो डांटेंगे ही, और डांटेंगे तो हम ही लोगों के लिए डांटेंगे, इसलिए वो दोष नहीं कहा जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब हमको कोयल की तरह बोलना है, कुकिल की तरह बोलना है क्या? कोयल की तरह बोलेंगे प्रभु जी तो हमें समझ कैसे आएगा? हाँ, कोयल की तरह बोलेंगे कू तो हमें कैसे समझ आएगा? मुझे घटना याद आई। एक दामाद था, तो दामाद ससुराल में गए थे अपनी पत्नी को लेकर। तो जैसे मान लीजिए मैं दामाद हूँ, मेरी माँ है, तो मेरी माँ मुझे ससुराल भेज रहे, मतलब मेरे ससुराल मतलब इनकी माता पिता के पास। तो मेरी माँ सिखाए है, एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये दूसरा घटना है। मेरी माँ सिखाए हैं कि जब ससुर सासुरी कुछ बोलेंगे ना, तो बहुत मीठे वचन से बोलना है, कोकिल की तरह बोलना है, कोयल की तरह बोलना है। तो बोले कि अच्छा ऐसा है, तो बोले कि ठीक है मैं पालन करूंगी। तो ससुराल पहुंच गए, तो सासू माँ जिज्ञासा कर रहे, जमाई तुम्हार माँ केमन आछे गो, मतलब दामाद आपकी माँ कैसे है रे बाबा। तो दामाद दामाद रिप्लाई कर रहे, बोले कि ये रे बाबा, ये दामाद का क्या हुआ है? तो बोले कि दामाद आपका बाबा कैसा है रे बाबा। उसके बाद बोले कि दामाद आप प्रसादम पाए, कुछ खाए हैं? तो इसके बाद बोले कि क्या हुआ है आपका? मैं पूछा आपका माँ कैसा है, आपका पिताजी कैसा है, आप खाए कि नहीं कुछ? हाँ, तो और बोले कि अच्छा ठीक है जो भी है, अभी आपका काम धाम कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है? तो इस प्रकार, तो वो चले आए कुछ। चलिए सासू माँ समझ गए कि हो सकता है इसका माइंड खराब है, दिमाग खराब है।
ऐसा करके चले, उसको भजन परोसा, खाए पिए। तो बहुत दिन के बाद, आफ्टर एक वीक्स के बाद, एक सप्ताह के बाद वो चले आए। कहाँ पर चले आए? अपने घर। तो माँ पूछ रही है, की रे राजू, ससुर सासुर से अच्छी तरह कोयल की तरह बात किए ना, कोई धमकी से बात नहीं की ना? मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, आपको पता है मुझे बैगन भाजा चाहिए। आप ससुर सासुरी से ऐसा तो नहीं किए ना? बोले कि नहीं। तो कैसा किए बाबा, बोलो तो। बोले कि मैं तो ससुर सासुरी से कोयल की तरह बात की। बोले कैसे कोयल की तरह बात की? जब ससुर सासू माँ जिज्ञासा करे आपकी, मेरी बहन, मेरी संबंधी कैसे है, आपका माँ कैसा है, तो मैं उसको रिप्लाई किया था। बोले कि हाय रे, तुमको मैं कू करने के लिए थोड़ी भेजा था। कोयल की तरह बोलने का मतलब कोयल की तरह नहीं, मीठा वाणी को कोयल की तरह बोला जाता है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे दीक्षा जो है, जो चीज को पॉइंट आउट किए कि प्रभु जी अगर आप कोयल की तरह कू बोलेंगे तो हम लोग भागवतम कैसे समझेंगे, है ना? तो बहुत अच्छा बात बताया। तो हम लोग को कोयल की तरह नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए प्राण मोहन प्रभु जी अपना आप। कोयल की तरह, लेकिन कुकू नहीं बोलना है। हाँ, क्या बोलना है? मीठा बोली। अच्छा, मीठा बोली, ठीक है। आप एक काम करो, पानी बोतल जूठा करके खाओ। मैं बोले हाँ, खाओ खाओ खाओ, बहुत अच्छा। मैं कुछ आपको समझाऊंगा नहीं, मैं आपको शिक्षा दे नहीं दूंगा, है ना? तो ऐसे चलेगा? भागवतम क्लास में शिक्षा देना पड़ता ऐसा है, नहीं। शिक्षा ऐसा लेना नहीं पड़ता है। चलेगा प्रभु जी, क्या? ऐसा नहीं चलेगा। क्या ऐसा नहीं चलेगा? आप हमें और गलत चीज करने दे रहे हैं। आप तो हमें बताते हैं अच्छी चीज, अचानक से आप गलत चीज हमें करने दे देंगे तो वो अच्छी बात थोड़ी ना होएगी। हाँ, बहुत सुंदर। चलो आप मेरे बारे में फीडबैक दोगे, सभी तो बोले अभी आपका राय पाल लिए। बोलो मेरे अंदर क्या गुण दोष बताइए। गुण नहीं, दोष गुण बोला। नहीं, जी बोल रहे हैं, गुण बोलिए। दो दोष बोलो, दोष। प्रभु जी साइड से बोल दिए, गुण बोलना। बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। प्रभु और जी, भी है। आप हमें शिक्षा देते हैं और क्या। और और कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं और बोलना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद हमारे नेहा माता जी बोलेंगे मेरे बारे में गुण ना, मैंने मेरे बारे में दोष। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता जी को भी दंडवत प्रणाम। दोस्त तो कुछ है ही नहीं प्रभु जी। जन्मदिन के शुभ अवसर में दोष गुण दोनों बोलना है। नहीं प्रभु जी, सब चीज अच्छा है आपका। हम तो अभी अभी जुड़े हैं, पर जब से जुड़े हैं बहुत अच्छा है। अच्छा, आप जो बोलते हैं, जो सिखाते हैं, जो आप सबको इतना अच्छा से समझा देते हैं कि कुछ क्वेश्चन ही नहीं रहता है उसमें करने का। और 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 प्रभु जी, और क्या बोले प्रभु जी। एक दोष है प्रभु जी आपके अंदर, आप बोलते हैं ना कभी कभी मेरा लड्डू मेरे लड़के को ले जाने के लिए मुझे पसंद नहीं है। नहीं प्रभु जी, चलिए, और कुछ हम नहीं तो है? चाहते हैं, हम तो हाँ, चाहते हैं प्रभु जी, मेरा हम तो चाहते हैं प्रभु जी कि मेरा लड्डू को सब पसंद करे, सब प्यार करे, सबका प्यारा बना रहे वो। अच्छा, बहुत सुंदर। तो कुछ दोष नहीं है? जी नहीं प्रभु जी। बोलता हूँ ना, आपका जैकेट मुझे भेज देना कोरियर करके, नेपाल में मिलता है, ये दोष नहीं है? किसी का जैकेट नहीं लेना चाहिए। जी नहीं नहीं। ठीक है, दोस्त नहीं है प्रभु जी। ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे ममता माता, स्नेहमयी माता। नाम ही है ममता, इसका मतलब कितना स्नेह भरा हुआ है। ममता नाम कोई साधारण बात थोड़ी है। स्नेह का मूर्तिमान स्वरूप। बताइए माता, मेरे बारे में कुछ दोष त्रुटि बताइए।
पहले अनम्यूट कीजिए, नहीं तो पहले मैं ही दोषी कर दूंगा। बताइए। राधे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम करती हूँ, माता जी के चरणों में भी प्रणाम करती हूँ। आज दोनों के एक साथ दर्शन हुए हैं, कोटि कोटि नमन। प्रभु जी, आज आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारक हो आपका जन्मदिन। और जिस तरह से अभी तो मैं कुछ ही दिनों से आपके साथ संपर्क में आपके संपर्क में आए, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे सही ज्ञान आप दे रहे हैं। एक गुरु होकर के मैं आपकी शिष्या हूँ, और गुरु तो एक कुम्हार के समान होते हैं प्रभु जी। जिस तरह से कुम्हार कच्चे मिट्टी को ठोक कर पीट कर एक अच्छा शेप देता है, घड़ा बनाता है, जग बनाता है, गमला बनाता है, उसी तरह से अगर आप थोड़ी डांट फटकार कर भी देते हैं तो उससे क्या, उससे मेरे मन का जो गलती है, हमसे जो गलतियां हो रही हैं, उस गलती को सुधारने का आप मौका दे रहे हैं कि तुमने यहाँ ये गलती की, गलती को सुधारो। तो आप तो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, और गुरु में बुराई हो ही नहीं सकती है प्रभु जी। बुराई तो शिष्य में होंगे, शिष्या में होंगे, गुरु में तो कोई बुराई ही नहीं हो सकते हैं। तो वो तो मन के अंधकार को हटाकर ज्ञान का ज्योत फैलाने वाले हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, समाज को रास्ता दिखाते हैं, समाज सुधारक होते हैं, धर्म को आगे ले चलने वाले होते हैं, धर्म को बढ़ावा देते हैं, धर्म के साथ होते हैं, और हमें धर्म की ओर चलने की प्रेरणा देते हैं, भक्तिमय जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो हम तो यही कहेंगे प्रभु जी कि आप में शायद ही कोई दोष है ही नहीं। अगर दोष है तो हम लोग शिष्य गणों में है, तो जिसे आप सुधार करेंगे, धीरे धीरे आप सुधारेंगे और हम लोग को सुधारने का मौका देंगे अपने भक्तिमय ग्रंथ के शिक्षा से। जी बहुत सुंदर माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज एक्चुअली रूम में लाइट ही नहीं है, इसीलिए मोबाइल का लाइट से प्रकाश करके लैपटॉप के सामने आप लोगों को अपना दर्शन दे पा रहा हूँ। दर्शन नहीं, खुद को दिखा पा रहा हूँ। दर्शन भगवान का होता है। चलिए, इसके बाद हमारे स्वर्ण मल्लिक प्रभु जी कुछ त्रुटि दोष मेरे अंदर जो है थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं है प्रभु जी, बॉक्स को हटाइए, कोई पहले दोष नहीं है। बॉक्स को फेंकिए और नॉर्मल में बात कीजिए। मना करता हूँ ना बॉक्स को। नहीं, इधर ये तो दूर मेरा ना माइक्रोफोन है, मेरा माइक्रोफोन खराब है एक्चुअली। तो दूर से कीजिए ना प्रभु जी, इतना बार बोलने के बावजूद दूर से बोलिए। बताइए, यहाँ से आ रही है अब ठीक आवाज आ रहा है, बताइए। अब मैं कह रहा हूँ दोस्त कुछ भी नहीं है आप में। कैसे दोस्त नहीं है? आपका फोन काट दिया 2 घंटा पहले, आप फोन किए थे और मैं गुस्सा करके और मैं भी हाँ, अरे तो वो तो आपको बुरा लगा ना, मैंने सब्सक्राइब नहीं करा है। उससे क्या है? वो तो बुरा लग गया ना आपको। वो तो फोन तो काटेगा ही यार कोई ऐसे सिचुएशन में। और दूसरा कुछ, और कुछ? क्लास स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी बोलो। नहीं, मैंने ये देखा है ना कि आप में ना नॉलेज बहुत ज्यादा है शास्त्रों का। क्या बोले? समझ रहे, मतलब मैं और भी क्लास इधर भी तो मैंने देखा है ये चीज। शास्त्रों का नॉलेज, शास्त्रों का नॉलेज बहुत ज्यादा है इसके। हाँ, सच में? तब तो अच्छा है, गुरुदेव की है। सच में, मतलब जैसे ब्रह्मचारी क्लास लेते हैं ना, उससे भी बढ़िया मतलब आप क्लासेस, ये देखा मैंने। चलिए, आपकी विनम्रता की जय हो। इसके बाद हमारे बीच में कौन बोलेंगे? हमारे अर्चना माता जी नेपाल से। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी आज मेरा जन्मदिन है, सुबह से तो मैसेज आ रहे, तो मैं अपने गुण और त्रुटि और दोष के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को समझता है आई एम ए परफेक्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मैं इस जगत का सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बता देता कि यू आर ए सो बैड। आप सबसे तो आप बता दीजिए कि हुए नहीं तो सारे लोग का जवाब हमने सुना प्रभु जी, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप बहुत अच्छे, क्लास भी आपका बहुत अच्छा होता है। मेरा ये नहीं है कि मेरे भाग में नहीं है कि हम आपका क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं प्रभु जी। वो तो आप में ऐसा कोई भी अवगुण नहीं है कि कोई भी, सारा अच्छा ही है। आप इस डर से मुझे अच्छा बोल रहे ताकि वैष्णव अपराध ना हो जाए, वैष्णव अपराध के भय से आप बोल रहे कि आपके अंदर अच्छा है। नहीं प्रभु जी, ऐसा कोई बात नहीं है। आज माता जी को भी साथ में बहुत अच्छा दोनों को लगा, दोनों को एक साथ देखे थे, आध्यात्मिक क्वेश्चन आंसर होता है वैसे। अभी माता जी पीछे से बहुत अच्छी लग रही है, पिंक पिंक साड़ी पहनी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है। भूत की तरह लग रहा है, नेगेटिव की तरह। देख रहे कैसे क्या भूत की तरह लग रहे हैं। तो ठीक है, सबका फीडबैक। नहीं प्रभु जी की तरह क्यों लगेंगी? वो जो लाइटिंग आ रहा है ना, लाइटिंग हॉरर पिक्चर कोई लाइट अगर ऑन ऑफ हो रहा है क्या? हाँ, ऐसा इसलिए कुछ नहीं, उसमें भी प्यारी लग रही है वो तो, माता जी वोल्टेज उसमें भी प्यारी लग रही है। वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है। प्रभु जी ऐसा लग रहा है आप लोग स्वर्ग के अप्सरा और वो हो क्या बोलेंगे वो लोग उड़ रहे आकाश में, ऐसे लग प्रतीत हो रहा है मुझे। हाँ ठीक है माता जी, हरी बोल। आप विमान में उड़ रहे हो ऐसे लग रहे हो। ये भी एक लाइट का वो है। माता जी लाइट ब्लैक और ब्लू जो हो जा रहा है ना, वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है, वैसे हो रहा है। साउंड एंड लाइट करके एक प्रोग्राम होता है ना, वैसे आप लोग लाइव में एकदम लाइटफुल लग रहे, कलरफुल, ऐसे उड़ रहे ऐसे लग रहे हैं, ऐसे यू आर फ्लाइंग। चलिए आज हमारे क्या बोलते हैं, कुछ भक्तगण बहुत ही, हर कोई बहुत प्यार करते हैं मुझे, इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। कहाँ है राकेश कुमार आए? हाँ ठीक है। हाँ प्रभु जी बताइए, मेरा दोस्त त्रुटि निकालिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज राधे कृष्ण के चरणों में आपके सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य एवं अपार धन के लिए भगवान से हम कामना करते हैं कि भगवान सभी जितने हमारे वैष्णव आपके भक्त हैं, सबके आयु में से कुछ आयु जो है आपको दें, या आपकी लंबी आयु हो और स्वस्थ आयु हो। और आपने जितना अध्ययन किया है प्रभुपाद जी के हमारे भागवतम का, उसका कुछ अंश सभी आपके वैष्णव भक्तों को जो मिल रहा है, इससे और अधिक से अधिक मिले, यही हमारे राधे कृष्ण भगवान के चरणों में जो है वंदन है, नमन है आपके इस बर्थडे पर, जन्मदिन पर। हरि बोल, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ये तो गुण हुआ, त्रुटि पर विचार कीजिए, मेरे अंदर क्या त्रुटि है। आपको कभी कभी डांट देता हूँ कि प्रभु जी डोनेशन क्यों नहीं भेजते, या कुछ और भी हो। जी प्रभु, आवाज, हरि बोल जी प्रभु जी। त्रुटि मिस्टेक प्रभु जी, जब से हम इस फोन में आए हैं ना, पहले हम सभी लोगों को बोलते थे
हमने स्कूल में देखना ही छोड़ दिया। वो हम लोग यमराज नहीं हैं, हम लोग भगवान की दासान आपने पाया है कि दासान उदास हैं। तो आप त्रुटि देखना मेरा काम नहीं है, मेरा गुण देखना काम। आपसे हमको जितना गुण है वो गुण ले लेंगे और गुण तो छोड़ देते हैं। उसका कि दूसरे मंत्री दूसरे लोग हैं, हम लोग उस मंत्रालय में नहीं है, हम तो वैष्णव भी नहीं। इसलिए त्रुटि जो है पहले था नहीं, आने के पहले हम लोग। हरि बोल। हाँ सुनाई दे रहा है प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हरि बोल जी बताइए। हरि बोल। लगता है नेट वीक कमजोर हो गया। हरि बोल हरि बोल। आवाज लगता है नहीं जा रही है। आवाज आ रहा है प्रभु जी, बोलिए। आवाज आ रहा है प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आ रहे प्रभु जी आवाज, बताइए। जी प्रभु जी, आपके चरणों में हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भगवान आपकी आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना और बधाई मैं आपको देता हूं। साथ ही भगवान राधे कृष्ण के चरणों में आपकी सुख समृद्धि शांति और स्वस्थ बहुमूल्य कामना करता हूं कि आप दिन दोगुना रात चौगुना आध्यात्मिक क्षेत्र में इस प्रकार बढ़ें। आप जितना बढ़ेंगे आपकी बढ़त से हम लोगों की भी बढ़त है। आपके ज्ञान से ही हम लोगों का भी ज्ञान जो है प्रकाशित होना है। तो हम लोग एक जिस्म दो जान बोलते हैं, इस प्रकार से सभी लोग हैं जो भी वैष्णववृंद, जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं और आपकी स्वस्थ एवं लंबी आयु की हम लोग कामना करते हैं, परंतु सुख समृद्धि और शांति अपार धन के साथ, ताकि आपकी भी सेवा हम लोग ले सके। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर। हमारे राकेश प्रभु जी का बोलना है कि अपार धन के साथ, कि ताकि आप भी हम लोग को कुछ डोनेशन दे, क्योंकि ज्यादा पैसा डोनेशन नहीं दे, आध्यात्मिक ज्ञान दे, आध्यात्मिक वस्तु हम लोगों को जो उपलब्ध करा सके। अच्छा, आप जितना देंगे वो हम लोगों को आध्यात्मिक वस्तु देंगे, हम लोगों को भागवतम देंगे। एक और दे बोले थे, हम लोग नहीं लगाते हैं बैठ के, आप जो उस दिन मायापुर टीवी में बोल रहे थे, वो सभी चीजों की जानकारी होगी और आपके द्वारा प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग राधे कृष्ण भगवान से जो है ये कामना करते हैं कि सभी प्रकार से परिपूर्ण रखें। और मैं नंद किशोरी माता जी के जो है इन वचनों से पुनः उसकी आपको बोलना चाहूंगा कि माता जी को आपका कोई जितना गुस्सा जो है दूसरे ऊपर होता है, माता जी को कभी नहीं बोलिएगा, इसलिए कि उनको और वहां देखने वाला कोई नहीं है। माँ, पिताजी, भाई, उनका पड़ोसी कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप और भगवान है। तो ऐसा कोई शब्द ना बोले जिससे लक्ष्मी देवी दासी माता जी को जो है किसी प्रकार का दुख पहुंचे। हम लोग जानते हैं कि किसी का हम लोग 7 फेरा करके ले लाए हैं और उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। इसलिए प्रभु जी, आपके एक शब्द बोलने से आज तक हमारी वाइफ ज्वाइन नहीं करती, बोलती है कि जो मैंने इस्कॉन जो भगवान कृष्ण है वो राधा के अधीन थे। वो उन्होंने कहा है कि राधे कृष्ण बोलो, उन्होंने कहा है कि पहले जो है सीताराम बोलो, उन्होंने कहा है कि गौरी शंकर बोलो। तो पहले नाम दिया है, सम्मान दिया है, जो प्यार दिया है। इसलिए प्रभु जी कभी भी भूल के जो है माता जी पर आपका नहीं जाए। शिष्यों पर जाएगा तो शिष्य वाला चलेगा, परंतु माता जी पर कभी आपका जो है आंख भी भौं भी नहीं चढ़ना चाहिए। यही आपसे आज जन्मदिन पर हम लोग आपसे रिटर्न गिफ्ट मांगेंगे कि आप हम लोगों को एक वचन सभी अपने वैष्णव शिष्यों को दें कि माता जी को कभी आप कड़ा शब्द नहीं बोलेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। वचन तो नहीं देंगे लेकिन कड़ा शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं दशरथ नहीं हूँ कि कैकेयी के जाल में फंस गया और अंत में राम को खो दिया। प्रभु जी, वो वही भगवान राम ने एक वचन दिया है कि मैं
लोग कहते हैं, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, लोग कहते हैं कि माँ सीता को उन्होंने संदेश दिया था कि भले ही कितने क्षत्रिय वर्ण के कोई भी राजा किया, मैं सिर्फ और सिर्फ माता सीता पर ही रहूंगा, एक ही पत्नी हमारे जीवन में होगी। और उन्होंने उस वचन को, जो वचन दिया, उस वचन का पालन किया। ये वचन तो मैं राजा दशरथ ने ये वचन तो मैं 100 बार आप लोगों को दूंगा, इसके लिए कोई टेंशन जी जी नहीं, तो इस्कॉन का तो ये नियम है प्रभु जी, हमेशा जीवन में एक ही पत्नी होती है, इसलिए हम लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। केवल इस मानते हैं कि सनातन में जो है ये सिस्टम है और इसका सभी लोग पालन भी करते हैं। ये तो मैंने नेहा माता जी को भी बोला। नेहा माता जी, आपको याद है ना मैं क्या बोला था? जी प्रभु जी बोले थे, हम बोले थे क्या? बताइए, पूरा डिटेल बताइए। जब हम दोनों बहनें बैठ के बात कर रहे थे प्रभु जी से, तो बोल रहे थे प्रभु जी कि हम मतलब भगवान राम के जैसे एक ही हमारा क्या वो सिद्धांत है कि हमें एक ही पत्नी रखना है, नहीं तो कृष्णा के जैसे गोपी न चाहते हैं तो हम दोनों बहनों में से एक ले आते। मैं इन दोनों को एक ही चीज बोला था कि हमारे इस्कॉन का नियम यही है, श्रील प्रभुपाद का शिक्षा यही है कि अगर नकल करना है तो भगवान राम का करो और अनुसरण करना है तो भगवान कृष्ण का करो। भगवान कृष्ण का नकल करने मत जाओ कि विभिन्न बहुत सारे गर्लफ्रेंड रहेंगे। भगवान कृष्ण के जैसे मत बनो, कृष्ण के भगवत गीता का अनुसरण करो और भगवान राम का नकल करो। एक पत्नी था भगवान राम का, तो आप भी एक पत्नी में अपने जीवन को भक्तिमय करो, बस यही है इस्कॉन का शिक्षा श्रील प्रभुपाद। कौन बोल रहे हैं? लड्डू जी प्रभु जी, इधर आओ, इधर आओ, एक मिनट, वो अभी लैपटॉप देख रहा है। अच्छा ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 5:23 हो गया है, 3 मिनट कितना सेकंड है इसमें। चलिए अभी जितने सारे भक्तगण हैं सबका ओवरव्यू नहीं लेंगे, एक व्यक्ति का ओवरव्यू लेंगे कि कल के पूरे क्लास का चीज बताएं, फिर हम लोग आज के श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। कौन बताएंगे? हाथ उठाइए, कौन बोलने के लिए तैयार है? हरे कृष्णा, हाथ उठाना है जो बोलना है। मैं अगर बोलूं तब तो बोलेंगे नहीं प्रभु जी कल तो मैं भागवत कथा में था, यज्ञ चल रहा था, इसीलिए कौन बोलेंगे? गीता माता जी चले गए कहीं पर। गीता माता जी क्या बोलेंगे? तो मोबाइल को सीधा करना है। हरे कृष्णा, मैं ध्यान मतलब आपका क्लास को सुनी नहीं हूँ, कल का माता जी का थोड़ा सुनी थी, गोपियों के प्रति जो स्नेह है वो नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ का क्लास के बारे में डिस्कस है। यहाँ का नहीं पढ़ी मैं नहीं देख की बाद में देखूंगी करते हुए, मैं नहीं ध्यान दी। इससे पता चल रहा है कि मुझसे भी ज्यादा आपका माता जी के साथ ज्यादा आजकल प्रेम हो रहा है। ठीक है, अच्छा है। ये तो सही बात बोल रहे आप। मुझे लगता है कि अगले बार से माता जी के अकाउंट में सब आएगा। जैसे सीमा माता जी उनके अकाउंट में दे दिए, बोले कि प्रभु जी मुझे आप पसंद नहीं है, माता जी पसंद है। तो बोले कि ठीक है बाबा, आपकी बहन सीमा। तो चलिए तो कौन बोलेंगे? मोहन प्रभु जी बताएंगे कल के क्लास में हमारा क्या डिस्कशन हुआ था? थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी? थोड़ा सा नहीं, पूरा बताना है, पूरा जो आपको स्मरण में आए। एक व्यक्ति बोलना है, दूसरा कोई ओवरव्यू नहीं लेंगे। हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, आज का श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रभु जी, ओए बच्चू, मिठाई खा के सो जाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो दीक्षा का भाई है क्या? जी प्रभु जी। आपका अपना भाई है? जी प्रभु जी भाई। तो दीक्षा का भाई भी यहाँ रहता, दीक्षा भी रहता है, तो यहाँ में इनका माता पिता सभी रहते हैं क्या? बोकारो में आ जाते हैं कभी कभी। बोकारो में ही रहते हैं इसलिए आ जाते हैं। ओ अच्छा,
दीक्षा का घर बोकारो में ही है? जी ठीक है दीक्षा, अभी आपके भाई के मुंह को थोड़ा बंद करके रखो, तब तक आपका दादू नहीं बोलते। दादू बोलने से वो हंसते हैं। दादू। चलिए, हमारे प्रमोद प्रभु जी भी आ गए। प्रमोद प्रभु जी, कल हमारे क्लास में जो कुछ डिस्कशन हुआ था, कुछ चीज बता पाएंगे प्रभु जी? तो शुरुआत होगा क्लास बहुत सुंदर से। अगर एक दो पॉइंट याद है तो। कल तो जो हम सुनबे नहीं किए हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, कल आप ज्वाइन नहीं किए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्राण मोहन प्रभु जी से श्रवण करते हैं, क्या प्रभु जी बोलना चाह रहे हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक सेकंड प्रभु जी, प्राण मोहन प्रभु जी। अच्छा प्रमोद प्रभु, एक्चुअली बात ऐसा है कि अभी आज तो मेरा जन्मदिन है, आपको पता है? आपको पता है मेरा जन्मदिन है? आज मालूम हमको चला 3 बजे। 3 बजे? मोबाइल कहाँ पर था? मोबाइल तो घर में छोड़ के चल दिए थे। अच्छा, तो अभी सभी भक्तगण मेरे लिए कुछ थोड़ा फीडबैक दिए, अच्छा बुरा। हाँ। तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या क्या दोष है, थोड़ा बताने की कृपा करें। मेरे अंदर क्या क्या दोष है, थोड़ा बताइए। प्रभु जी आप डांटते हैं। प्रभु जी कोई नहीं करते। या जो भी है, कुछ भी हो, अब बताइए, दोष गुण बताइए। नहीं डांटते कहाँ, के बोला डांटते? भगवान, हम नहीं डांटते किसी को। अच्छा ठीक है, कोई दूसरा चीज बताइए। आज बोलना चाहिए, जिसका जन्मदिन है उसके बारे में बोलना चाहिए, ये श्रृंखला है आध्यात्मिक में भी और बाहर की दुनिया में भी। मेरे अंदर कुछ अगर आपको दिखता है वो चीज बताइए, ताकि भक्तों को थोड़ा आभास लगे। वीडियो तो देखे, मंदिर गए थे प्रभु जी। हाँ, वहाँ अच्छा लगा हमको। माता जी भी थी। हाँ, आरती देखे, आरती उरती कर रहे थे। हाँ, वो इनके नाम से सप्तदीप दान किया आज। 7 प्रकार का अच्छा। 7 दीप। हाँ, कुछ दान करना चाहिए इसके। तो आप पूरा वीडियो को देख लिए? नहीं पूरा नहीं, शॉर्टकट में देखे थे। अच्छा ठीक है, हम तो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए, सभी भक्तगण देखे पहले से, और लिंक में भी भेज दिए ग्रुप में, जो जो देखना है देख लेंगे। तो और कुछ बोलना है मेरे बारे में प्रभु जी, कि प्रभु जी ये करते आप, ये करना चाहिए? कुछ बोल। सब तो अच्छे करते हैं प्रभु जी आप। सबके लिए भलाई कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज हमारे बीच में विभा माता जी नहीं है, कि थोड़ा वो 2 शब्द बोलते। वहाँ ड्यूटी में तो है प्रभु जी, लेकिन ज्वाइंट नहीं किए ना, ये तो समस्या है। पहले में किए थे, उसके बाद पहले फिर किए join थे, नहीं कर पाए। फिर किए। कोई आया होगा ड्यूटी। ठीक है, दूसरी बार दूसरे दिन ले लेंगे। तो चलिए प्राण मोहन प्रभु जी, कल के क्लास का ओवरव्यू दीजिए 2-3 मिनट। ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं क्लास। कल प्रभु जी आप बता रहे थे, ये सभी जीव जो है वो भगवान के अंश हैं, और जीव 2 तरह के हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। तो नित्य मुक्त जो है वो भगवत धाम में रहते हैं, और वो भगवान के सेवा में लीन रहते हैं, भक्ति में लगे हुए रहते हैं वो लोग। और जो नित्य बद्ध जीव हैं वो भी शाश्वत हैं, लेकिन वो जो है माया देवी के अंतर्गत, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके अंतर्गत रहता है, और वो अपनी सुख समृद्धि के लिए
लगा हुआ रहता है, लेकिन वो भी जो है भगवान की शक्ति से कुछ दिन के बाद जो है वो छीन हो जाता है उनका समृद्धि और भी, और इस तरह जो है वो आगे नहीं बताएंगे। ठीक है प्रभु जी, बहुत सुंदर। चलिए हम लोग समझ गए। तो जो भी अल्टीमेटली आज का जो हमारा श्लोक है, आज का श्लोक है हमारा 23 नंबर श्लोक। तो 23 नंबर श्लोक में क्या बताया गया कि सबायं जत्पमत्त सूरयो जितेंद्रिया निर्जितमातरिश्वना पश्यन्ति भक्तु कलितामलात्मना नन्वेष सत्यम परिमाष्टुमर्हति। अर्थात इसमें वर्णन है कि ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का ही एकमात्र मार्ग। कितना ज्ञानवर्धक बातें हस्तिनापुर की नारियां छत के ऊपर बैठ के वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या कि भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे तो कि बोले कि ये वही भगवान है। कौन सा भगवान है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनका दिव्य रूप का अनुभव कौन करते हैं? बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, और जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का ही एकमात्र मार्ग है। अस्तित्व मतलब क्या है? अस्तित्व को विमल बनाना। विमल का अर्थ क्या है? विमल का अर्थ होता है निर्मल, शुद्ध बनाना, और अस्तित्व मतलब होता है हमारा एग्जिस्टेंस। हम लोग अभी किस स्तर में है? हमारा स्तर क्या है? मनुष्य स्तर में अभी हम लोग है। पहले पशु थे, अभी मनुष्य बने, और मनुष्य शरीर में हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग भगवत भक्ति ना करें तो हम लोग एक पशु है। धर्म ने हीना पशु भी न रहना। अगर किसी के जीवन में धर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या है? एक पशु है। तो हम लोग पशु क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास धर्म है। जिसके पास धर्म नहीं है वो पशु है। मनुष्य शरीर में हो सकते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो जो डिस्कशन वाली जो बात है यहाँ पर, हस्तिनापुर की जो माताजी लोग हैं, जो नारियां छत के ऊपर जो बैठ के ये सब जो मंत्रणा कर रही है, सब जो डिस्कस कर रहे हैं, इससे हम लोगों को क्या शिक्षा लेना है? हम लोगों को यही शिक्षा लेना है कि अगर भगवान को देखना है, भगवान को देखना तो क्या करना होगा? हमारी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम लाना है। एक ही श्लोक के ऊपर सब कुछ का वर्णन किया गया है कि अगर सच में भगवान को दर्शन करना है, दिव्य रूप का, जिनके भगवान के दिव्य रूप का अनुभव कौन करता है? बड़े बड़े भक्त। तो बड़े बड़े भक्त भगवान को देख पाते हैं, तो ये हम लोग कैसे बड़े भक्त बनेंगे और भगवान को देखेंगे? इसके लिए क्या करना जरूरी है? जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा, पूर्ण संयम मतलब कंट्रोल, संयम, अच्छा चीज जो है उसको करना है, बुरा चीज को चाहने से भी नहीं करना है। चाय पीने को मन करता है, ममता माता जी चाय पीते हैं?